दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 25 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जंग के बीच ईरान ने चला इस्लामिक नाटो का बड़ा दांव, मुस्लिम मुल्कों को भेजा पैगाम। ईरान की एयरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के कमांड सेंटर्स को बनाया निशाना, अमरीकी अड्डों पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। तेहरान में जबरदस्त धमाके, अमरीका और इसराइल के ताजा हवाई हमलों से दहला ईरान का मरकज। अमरीकी स्पेशल कमांडोज की आमद को ईरान का खुला चैलेंज, कहा हमारी जमीन पर आओ तो जरा, हम 20 साल से इसी पल का कर रहे हैं इंतजार। और गजा में फिर भूख का सितम, यूएन के सफीर ने माना मदद के रास्तों में बड़ी रुकावटें बरकरार, ट्रकों की तादाद में आ रही भारी कमी लगातार। ये थी हेडलाइंस, लेकिन खबरें होंगी इनसे ज्यादा हैवी भी। पहली खबर तो कमाल की है। ईरान ने जंग के बीचों बीच इस्लामिक नाटो का सिक्का हवा में उछाल दिया है और सीधा मिडिल ईस्ट को मैसेज दे दिया है कि अब अपना मिलिट्री अलायंस खुद बनाओ, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल नाम की बैसाखियों का सहारा छोड़ दो। ईरान ने यह भी जताया है कि 1 महीने की इस जंग ने दिखा दिया कि जो खुद को ही नहीं बचा पा रहे वो आपकी हिफाजत क्या करेंगे। ये मिडिल ईस्ट से कहा है, वहाँ की ममालिक से, पैसे वाले शेखों से। 25 मार्च को आई ये खबर ईरान की तरफ से एक बड़ा पैगाम है। ईरान के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के स्पोक्समैन इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अरब और मुस्लिम दुनिया को सीधा मैसेज दिया कि अब वक्त आ गया है कि रीजन अपनी सिक्योरिटी खुद संभालें, अपना घोड़ा अपनी बंदूक खुद संभालें और अपना खुद का मिलिट्री अलायंस बनाएं, और इस अलायंस से अमेरिका और इसराइल के दखल को पूरी तरह बाहर रखा जाए। मेन मकसद अमेरिका को बाहर करना है रीजन की सिक्योरिटी से। ईरान इस जंग को नया फेज बता रहा है, कह रहा है कि अब ये सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरा पावर सिस्टम बदलने का मौका है। सीधी लाइन ये है कि बाहर की ताकतों पर भरोसा छोड़ो, अपने दम पर खड़े हो जाओ, मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाओ जो पूरे रीजन को कवर करे और दुश्मन की ऐसी तैसी कर दे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन जैसे और मुल्क इस एक लाइन पर आ पाएंगे, या फिर यहीं से एक और बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। अगर ये इस्लामिक नाटो बना तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर गेम पलट सकता है, और अगर नहीं बना तो वही पुरानी कहानी, बाहर की ताकतें और अंदर की जंग। पिटेंगे कौन? यही। मार खाएंगे कौन? यही जो आज पाल रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सिर्फ बयान है ईरान का या फिर आने वाले दिनों का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इससे ईरान को भी फायदा होगा। अगर अमेरिका और इसराइल का दखल मिडिल ईस्ट के रीजन में ख़त्म होता है तो ईरान के लिए एक सेफ माहौल पैदा होगा, जो फिलहाल अनसेफ है। बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट की जंग में अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 80वीं वेव लॉन्च कर दी गई है, और इस बार निशाना सिर्फ एक जगह नहीं, कई फ्रंट पर हमला हुआ है। ईरान का दावा है कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने इसराइल के कब्जे वाले शुमाली फ़लस्तीन में स्ट्रेटजिक पॉइंट्स और मिलिट्री सेंटर पर लगातार मिसाइलें दागी, यानी जंग अब और ऊपर के लेवल पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, ईरान ये भी कह रहा है कि रीजन में मौजूद अमरीकी अड्डों पर भी हमला किया गया। IRGC के मुताबिक नॉर्थ में बसे शहर साफिद में इसराइली फ़ौज का कमांड सेंटर भी निशाने पर था। ये वही सेंटर है जो बॉर्डर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इस पूरी कार्रवाई को हिजबुल्लाह के हमलों के सपोर्ट में बताया गया है, यानी अब ये लड़ाई खुलकर मल्टी फ्रंट वॉर बनती जा रही है। नॉर्थ कब्जे वाला जो फ़लस्तीन है, जहां इसराइल कब्जा किए बैठा है, उसका बॉर्डर मिलता किससे? साउथ लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह का गढ़ है। खैर, साफ दिख रहा है कि हर नई वेव, हर नई मिसाइल की लहर के साथ जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। मिसाइलें सिर्फ जवाब नहीं दे रही हैं, बल्कि अब एक बड़ा मैसेज भी बन चुकी हैं कि तुम जहाँ जहाँ चोट पहुँचाओगे, हम वहाँ वहाँ आकर तुम्हें सही से रगड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, ईरान हमले झेल भी रहा है। ईरान की कैपिटल तेहरान ज़बरदस्त धमाकों से आज दहल गई। यहाँ अमेरिका और इसराइल के ताज़ा हवाई हमलों ने शहर के ईस्टर्न हिस्से में भारी तबाही मचाई है, आपकी नज़रों के सामने है। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों के बाद तेहरान के ईस्टर्न इलाकों से काले धुएं का गुबार उठता देखा गया, जबकि मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम मुसलसल एक्टिव रहा। ये तस्वीरें तेहरान नहीं, इस्फहान शहर के रिहायशी इलाकों में मची तबाही की हैं। दुकानें भी तबाह हो गई,
25 मार्च की सुबह इसराइली फौज ने भी इस हमले की तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि उसने तेहरान के अंदर कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, इस्फहान पर भी हिट किए। गौरतलब है कि 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के जॉइंट हमलों के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जंग के 26वें दिन की बड़ी अपडेट्स भी अब जान लीजिए क्या क्या हुआ है आज। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हुए इन हमलों में अब तक कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की इत्तला है ईरान में। इसराइली हुकूमत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद कहा है कि वो ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुचल रहे हैं। ईरान की एटमी एजेंसी ने दावा किया है कि एक मिसाइल इन हमलों की बूशहर न्यूक्लियर प्लांट के अहाते यानी कंपाउंड में गिरी है। हालांकि इससे प्लांट को कोई टेक्निकल नुकसान नहीं पहुंचा है, स्ट्रक्चर जरूर पहुंचा होगा। अमेरिकी फौज की नई तैनाती भी हो रही है। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अपनी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों कमांडोज को भेजने का फैसला किया है ताकि आने वाले किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयारी पूरी रहे। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका सीज़फायर की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट का मंसूबा भेजा है ताकि इस जंग को ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा ये एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों ट्रूपर्स, हजारों फौजी मिडिल ईस्ट बुलाए जा रहे हैं। क्यों? प्रेशर, धोखा, या फिर अगर बात ना बने तो जंग लंबी खींचना और ग्राउंड पर फौजियों को उतारना, कुछ भी हो सकता है। बढ़ते आगे, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अब ईरान की तरफ से एक बड़ा और खुला चैलेंज सामने आया। जरा सुनिएगा, इसका लहजा साफ बता रहा है कि टकराव अब और सीधा होने वाला है। दरअसल अमेरिका अपने एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों कमांडोज मिडिल ईस्ट भेज रहा है। हमने आपको बताया ये सीधा पैराशूट से ईरान में उतरकर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर 25 मार्च को आई खबरें ये बता रही हैं कि ईरानी डिफेंस अफसर अली अकबर अहमदियान ने कहा है कि हम सालों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि अमरीकी यहाँ आए। 2 दशकों से, 2 दहाइयों से हम इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अहमदियान के मुताबिक ईरान पिछले 2 दहाइयों से इसी लम्हे की तैयारी के दौरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार जंग की, गुरिल्ला जंग की हिकमत अमली में महारत हासिल कर चुका है। उन्होंने अमरीकी फौजियों के लिए एक सीधा और ख़तरनाक पैगाम जारी करते हुए कहा कि अब हमारे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक लफ्ज़ है, सिर्फ एक बात, और वो है और करीब आओ, कम क्लोजर। यानी ईरान अमरीकी फौजियों को उकसा रहा है, अमरीकी फौजियों को ईरान की ज़मीन पर उतरने की दावत दे रहा है। कह रहा पधारो हमारे देश और फिर देखो बनाते हैं क्या तुम्हारा भेष। इस बयान को अमेरिका के लिए एक बड़ी फौजी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि ईरान अमरीकी दखल अंदाजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। जानकारों का मानना है कि ईरान ने अपने पूरे डिफेंस सिस्टम और मिसाइल नेटवर्क को इसी तरह डिज़ाइन किया है कि वो अमरीकी फौजी ताकत को भारी नुकसान पहुंचा सके। गज़ा की बात लाजिम है। यूनाइटेड नेशंस में अमरीकी सफ़ीर या एनवॉय माइक वॉल्स ने तस्लीम किया है कि गज़ा में इंसानी हमदर्दी के तहत भेजी जा रही मदद अभी भी नाकाफ़ी है और वहाँ इमदाद पहुँचाने के रास्तों में बड़ी रुकावटें हैं। अमेरिका का सफ़ीर कह रहा है, मान रहा है रुकावटें हैं गज़ा में मदद पहुँचने में, भूख फिर से बढ़ रही। वॉल्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि गज़ा के हालात सुधारने के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए साफ़ सुथरे जगह, खाना, कपड़े, पायदार घर और बेहतर हेल्थ सर्विसेज की सख्त ज़रूरत है। अमरीकी नुमाइंदे के मुताबिक वाशिंगटन यानी अमेरिका गज़ा के अंदर और बाहर इमदाद की सप्लाई को मजबूत करने के लिए रोज़ाना इसराइली अफसरान और दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 16 हफ्तों से हर हफ्ते 4000 ट्रकों के ज़रिए ज़रूरी सामान भेजा जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि पिछले कुछ दिनों में इन ट्रकों की तादाद में कमी आई है। इस बयान को इसराइल पर बढ़ते आलमी दबाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गज़ा में भुखमरी और बीमारियों का ख़तरा फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है। आप गज़ा की तरफ से गाफिल मत होइएगा। कुछ लोग पूछते हैं आप गज़ा की खबर नहीं दे रहे। मिडिल ईस्ट शो में हमेशा आती है। एक खबर पर शो नहीं बनाकर मैं आपका ज़ाया नहीं कर सकता 8-10 मिनट का जो स्पैन है। थंबनेल पर लिखा होता है कि इसके ईरान ने ये, ट्रंप ने ये, उसके बाद लोग पूछते हैं गज़ा, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं ना, लिखा हुआ है थंबनेल पर भी, टाइटल में पढ़िए ना, उसमें गज़ा है नहीं है तो अंदर भी नहीं होगा। और ये चैनल जितना लिखता है उतना ही अंदर होता है, कभी भूकाल नहीं। बाज़ 2-2 पैसे के लोग हैं,
ईरान ने फोड़ दिया परमाणु बम, ईरान ने कर दिया न्यूक्लियर धमाका, व्यूज कमाए, सब्सक्राइबर कमाए, और बस अंदर कुछ नहीं, चूरन, चवन्नी छाप। लोग पूछते हैं आपके मिलियंस सब्सक्राइबर क्यों? भाई ना देखो, हम गाली देते हैं, ना उछलते कूदते हैं, ना हम झूठ दिखाते हैं, वरना हम न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को 20 साल बाद भी मुंह दिखाना है, आपको भी दिखाना है कि आज जो हम बोल रहे थे वो सच था। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी है कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से में हालात बहुत ख़राब हैं। उग्रवादी, आतंकवादी, यहूदी, सेटलर्स, ऐसे ही बोलना चाहिए क्योंकि इन्हें इजरायली मीडिया भी ऐसे लिखता है। ये दंगाई, और हमारे यहाँ कुछ भक्तों के अब्बा बन जाते हैं, ये दंगाई, ये उग्रवादी, ये फ़लस्तीनियों के मकान, दुकान, घर, बागान सब जला रहे हैं। और वहाँ कभी भी हालात भयंकर हो सकते हैं। इन सेटलर्स के पास हथियार हैं, एक एक बंदे के पास। फ़लस्तीनियों के पास नहीं है। सोचिए उनके पास होते, आम लोगों के पास, तो क्या होता। रेजिस्टेंस मूवमेंट को हटा दिए, मेरा मसला नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या होता? एक बहुत बड़ा क्लैश। वेस्ट बैंक सुलग रहा है, हर रोज़ जुल्म हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी, सेटलर्स की तरफ से भी। ये वो लोग हैं जो 70-75 साल पहले हाथ जोड़कर रहने की जगह मांगने आए थे। इनके बाप दादे भी, बहुत से तो अब तक आ रहे हैं, और ये वहाँ गुंडे बदमाश बन गए। फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्जाते हैं, उन्हीं मालिकान के प्रॉपर्टी को जलाते हैं। जिन्हें इतिहास नहीं पता वो पढ़ें जाकर। कनाडा कंडेम्स इजराइल प्लान टू ऑक्युपाई सदर्न लेबनान, अर्जेस डी-एस्केलेशन। हमने कल आपको बताया था, बेज़लेल स्मोट्रिच, इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर, कट्टरपंथी, सेटलर, इंतहा पसंद, नफरती, जहरीला इंसान, वो क्या बोला कि साउथ लेबनान का इलाका भी हमें बफर जोन तक एनेक्स करना होगा, इसराइल के नक्शे में मिलाना होगा, जिस इसराइल का कोई नक्शा ही नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखते हैं, तो वो मिलाना होगा। अब कनाडा उस पर विफर गया कि ये जो तुम्हारा लेबनान को लेकर प्लान है, लेबनान को ऑक्युपाई करने को लेकर, साउथ लेबनान को कब्जाने को लेकर, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, इस तरफ बढ़ मत जाना। तो कनाडा जो है, इराक में हमने आपको बताया था परसों रात और हमले हुए थे। पहले ईरान के जो मुखालिफ हैं कुर्द, उनकी तरफ हुए थे, मिसाइलें दागी गईं, और फिर ईरान के जो हिमायती हैं PMF या PMU, उनकी तरफ हमले हुए, उनमें 15-16 लोग मारे गए हैं। अब उस गुट ने बदले का ऐलान किया है, और ये माना जाता है कि ईरान हिमायती इस ग्रुप पर, कई ग्रुप्स हैं मिलकर PMU है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, इनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। तो अब इन्होंने कसम खाई है कि हम इन 16 मौतों का बदला लेंगे और अमेरिका को मज़ा चखाएंगे, अमेरिका के अड्डे जो इराक में हैं उन्हें दहलाएंगे। अच्छा, जो हमले हुए हिजबुल्लाह के, मैं आपको बता दूं, जो कल रात से जारी हैं, उसमें एक इसराइली औरत मारी गई है और 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक में, और नॉर्दर्न इसराइल में हमले और तेज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की जो मिसाइलें आकर गिरी इसराइल में कई इलाकों में, उसमें कुल जमा 12 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर ख़ुद इसराइली अथॉरिटीज़ ने दी हैं। और इसके अलावा ये भी है कि बनाई बाराक में ईरान के क्लस्टर बॉम्ब से 9 लोग ज़ख्मी हुए, द टाइम्स ऑफ इसराइल भी कहता है। लेकिन एक चीज़ जो चल रही है बड़ी डिप्लोमेटिक है, मैंने आपको पिछला एपिसोड बताया भी और तफसील में समझाया भी कि अमेरिका ने 15 पॉइंट भेजे। तो ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि अमेरिका जो निगोशिएट कर रहा है, बातचीत कर रहा है जंग को बंद करने के लिए, वो खुद के साथ कर रहा है, अपने आप में बोल रहा है, अपने आप सुन रहा है। ये ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की तरफ से ईरानी स्टेट मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने छापा है। मतलब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंगेरी लाल के ख्वाबों में हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है, 15 पॉइंट भेज दिए हैं जंग बंद करने के लिए, इन्हें मान लो, जंग बंद हो जाएगी। वो कह रहे हैं हमारा तो कोई बंदा ही नहीं है, ये किससे जंग बंद कर रहे हैं, हम तो जंग लड़ रहे हैं। US सेंट ईरान 15 पॉइंट प्रपोजल फॉर एंडिंग वॉर इन मिडिल ईस्ट। तो इसे हम तफसील में बना चुके हैं, आप पीछे देखिए। और पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका की तरफ से ये प्रपोज़ल ईरान को भेजा गया है कि ये हैं वो 15 पॉइंट्स जिन पर ये जंग बंद हो सकती है। इस्माइल बागई को आप जानते होंगे, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, भारत के इंडिया टुडे नेटवर्क का है ये। और इन्होंने भी इस्माइल बागई को, ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन को, अपने एक शो में बैठाया और उनसे पूछा कि भैया
یہ جو آپ پورے مڈل ایسٹ میں حملے کر رہے ہیں آخر کب رکیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے جو ہے حملے تھوڑی نہ شروع کیے، آپ اٹھا کر دیکھیے اتہاس، 9 مہینے میں 2 بار بات چیت کے دوران ہم پر حملے کر دیے گئے، ہم جواب تو دیں گے یا ہم بھی گھٹنے ٹیک دیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔